back with a new reel. My today's reel is a recent remark of CJP spokesperson सौरभ दास. Recently उन्होंने एक रिमार्क दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में. उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए गॉड, दिस इज ए डेमोक्रेसी, लर्न टू टेक जोक. आप किसके अगेंस्ट में जोक कर रहे हैं? आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में जोक कर रहे हैं, जिसको इतने लंबे समय का एक्सपीरियंस है, वो 75 प्लस एज के हैं. तो डेफिनेटली हमें एक रिस्पेक्ट होता है इतनी सीनियर एज के पर्सन के लिए. आप उनके अगेंस्ट में जोक कर रहे हैं और आप अपने आप को बड़ा कूल समझ रहे हैं. वो आपके क्लासमेट हैं या वो आपके फैमिली मेंबर हैं या आपके कलीग है? कौन है वो आपके जो आप उनको उनके साथ जोक करेंगे? पॉलिटिक्स में क्रिटिसाइज करना इज नॉट ए जोक, दैट इज टोटली ट्रू. आप ना पॉलिटिक्स में कुछ भी चीज गलत हो रही है, चीजें अप टू द मार्क नहीं हो रही है, उसको आप प्रॉपरली रख सकते हैं. दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट और आपको रखना भी चाहिए. बट कुछ लोग चीजों को किस तरह से एक्सैजरेट करके चीजों को मोल्ड कर रहे हैं, सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, किस तरह से डीप स्टेट हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं, किस तरह से फॉरेन फंडिंग हो रही है हमारे कंट्री के इंटरनल सिस्टम को डैमेज करने के लिए. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये जो लोग हैं जो फॉरेन इन्फ्लुएंस में आके कंट्री के इंटरनल मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, चीजों को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं, दे हैव टू लर्न कि इंडिया है, इंडिया में इस तरह से चीजें नहीं हो सकती जैसे आपने नेपाल में कर दिया, आपने भूटान में कर दिया. वो बहुत ही छोटे छोटे कंट्रीज थे, वो दे वर लाइक एन स्टेट इन इंडिया. हमारे कंट्री में छोटे छोटे जितने स्टेट होते हैं उस रेंज के वो कंट्री थे. इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यदि आप यहाँ पर इस तरह का कुछ करने की सोच रहे हैं ना, तो यू आर मेकिंग ए बिग मिस्टेक. सेकेंडली, हमारे कंट्री के अपोजिशन लीडर या जितनी भी अलायंस पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में आ गई है एकदम से, पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये पार्टीज कितने लंबे समय से पावर में नहीं है, इनको किस तरह की ग्रीड है पावर में आने को लेकर, हम वो सभी चीजें देख चुके हैं. उसी को लेकर ये किस तरह से चीजों को एक्सैजरेट कर रही हैं, कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, इंटरनल मैनेजमेंट को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह से लोग बाग उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं. आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आप किसी को अब्यूज कर रहे हैं, उसके पर्सनल कैरेक्टर को लेकर उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, ये मजाक नहीं है. और आप यदि इस लेवल पे मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ में, तो आप कितने स्टूपिड लग रहे हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए. आप देख लीजिए राहुल गांधी ने पूरे अपने टेन्योर में क्या करा है. जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए थे, उन्होंने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की रेड बुक लेके घूमे हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारे कंट्री में डिक्टेटरशिप है. आप देख लीजिए कि उसी डिक्टेटर ने उन बच्चों के फेवर में आके कितना बड़ा डिसीजन लिया है, कंट्री में एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया गया है. तो ये यदि आप इस तरह का आप इस तरह के प्रोटेस्ट करने के बाद यदि इस तरह के रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, तो उस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है. आज इंडिया में जिस तरह से चीजें हो रही है, आप यदि इस तरह से कहते हैं यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, फिर तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सबको जेल में पटकना चाहिए था, अच्छी खासी धुनाई करके सबको उनका लेवल दिखा देना चाहिए था कि वो रियल में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. ये जितनी भी अलायंस पार्टियां उचक उचक के बोल रही है, ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टीज बन रही है ना, ये सर्वाइव ही नहीं कर सकती थी, ये बनी नहीं सकती थी. तो आप अननेसेसरी उल्टी सीधी चीजों को फैला रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री की इमेज को डैमेज कर रहे हैं. आप देख लीजिए कि इंडिया के अगेंस्ट में किस तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट करा जा रहा है. जिस तरह से इंडिया कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, चीजें बहुत ही क्लियर हैं. मैंने ये इस बात पर पहले भी रील बनाई है, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया ग्रो करे, क्योंकि वो देख चुके हैं कि चाइना ग्रो करने के बाद अब चाइना किस तरह से अमेरिका के लिए थ्रेट बन गया है. वो उसी पैटर्न में चाहते हैं कि इंडिया को अभी रोक दिया जाए, जिससे कि इंडिया आगे नहीं बढ़ पाए और हम इंडिया को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सके. तो जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही और जो लोग कंट्री के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट में यदि आप काम कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं हो सकता. और यदि आप लोगों ने ये चीजें अभी नहीं समझी, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. जो लोग कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर चीजें बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज हो रही है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफी चीजों को लेकर काफी रिजिड हैं. वो कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, और इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. अब यदि हम इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, उल्टे सीधे डीप स्टेट के चक्कर में आके जो अलायंस पार्टीज काम कर रही है उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, तो हम अपने कंट्री के सिस्टम के अगेंस्ट में ही जाके काम करने लग जाएंगे. और जो लोग भी इस तरीके से काम कर रहा है, डेफिनेटली वो कंट्री के अगेंस्ट में काम कर रहा है. सो पीपल हैव टू ब्रिंग सेंस कि आप क्या कर रहे हैं. आप कंट्री के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं या कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं.
यदि आप इतने सेंसिबल है, चीजों को समझ सकते हैं, तो डेफिनेटली राइट डिसीजन लीजिए, राइट काम करिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन। सो वही इससे अबाउट दिस, सो जस्ट मी योर थॉट, बाय, हैव अ नाइस डे।